हाय स्टूडेंट। जीआईडी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेजर के बारे में कि लेजर क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें लेजर। कह रहा है कि लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेजर। जो यहाँ पे कह रहा है कि लेजर यानी कि वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए। आप लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ा है, सिंपल और कंपाउंड, याद है ना? अब अगर हम एक सिंपल एंट्री दे दें यहाँ पे कि परचेज एक कंप्यूटर, हम क्या किए, कंप्यूटर परचेज किए हैं आफआरएस 10,000 बाई कैश। ये कैश से हम 10,000 रुपए के कंप्यूटर खरीदे हैं, तो इसमें लेजर बनाना होगा ना। एक लेजर बनाएंगे कंप्यूटर का, दूसरा कैश का, तभी तो एंट्री कर पाएंगे ना। तो जब तक ये लेजर नहीं बनाएंगे तब तक ट्रांजेक्शन की एंट्री हो पाएगा नहीं। यानी कि अगर हमको एक लेजर ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? लेजर। और जब अगले पेज पे जाएंगे, देखिए अगला दे रहा है क्या, लेजर क्रिएशन। कि आपको लेजर क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? तो कह रहा है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। कि अगर जो आपसे हम ये कहें कि रमेश आपसे उधार बेस पर, क्रेडिट बेस पर 10,000 का कोई गुड्स खरीद के लेके जा रहा है, तो रमेश का एक लेजर बनाएंगे ना। उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका नाम नोट करेंगे? रमेश का। तो रमेश का लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? तो लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करने का मतलब क्या होगा? कि हम ये कह दिए कि आपने रमेश से कोई सामान बेचा है, तो रमेश क्या है? कस्टमर है ना। तो कस्टमर का आप लोग पढ़े सन्नी डेब्टर्स होता है, पढ़े थे ना? क्या होता है? डेब्टर्स होता है। और सप्लायर का क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है। तो यही इसी के अनुसार हमको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। अब सपोज करिए कि अगर जो आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? कैपिटल। तो जब आपके नाम से लेजर बनेगा तो अंडर ग्रुप क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट ही बनेगा ना। सपोज करिए हम मान लीजिए कि बिजनेस है, क्या है? बिजनेस। और बिजनेस का प्रोप्राइटर मान लीजिए मिथुन ही हो गया। कौन हो गया? तो मिथुन अगर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा ना। तो मिथुन के नाम से एक लेजर बनाना होगा। लेकिन मिथुन क्या है? प्रोप्राइटर है ना। तो नाम दे देंगे प्रोप्राइटर मिथुन। आ रहा समझे ना? नाम क्या दे देंगे? प्रोप्राइटर। तो इनका अंडर ग्रुप एक सेलेक्ट करेंगे ना। तो अंडर ग्रुप जो हम सेलेक्ट करेंगे वही हम सेलेक्ट करेंगे क्या? कैपिटल। इतना क्लियर है ना? और कस्टमर होगा तो डेब्टर, सप्लायर होगा तो क्रेडिट। खर्च करेंगे, जैसे हम चाय लेके आके बिजनेस में नाश्ता कर लिए, एक्सपेंस में जा रहा है ना। तो किस ग्रुप में जाएगा? एक्सपेंस। कोई इनकम कमा रहा है, किस में जाएगा? इनकम में। यानी कि जैसे जो नाम होगा उसी के अनुसार वो ग्रुप में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करें। वही कह रहा है कि जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना होगा? चार्ट ऑफ अनुसार इसके अनुसार क्या करना होगा? ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना। तो कह रहा है एग्जांपल के तौर पे, कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल। जो सूर्या ट्रेडर्स है वो कैपिटल के रूप में कितना अमाउंट दिया है? तो 10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स आरियास, हाँ 4,50,000। जो सूर्या ट्रेडर्स है ना, वो क्या कर रहा है कि कैपिटल के रूप में पैसा लगा रहा है कितना? 10,12,000। और फॉर लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि भूमि और भवन कितने का लिया? 4,50,000। इसके नाम से लेजर बनाना होगा ना। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है। तो पहला हम नाम ले लेंगे, प्रोप्राइटर ही तो होगा ना। तो पहला हम ले लेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। किसका लेंगे? कैपिटल। तो जब ये तो नाम बनेगा लेजर का ना, किसका नाम बनेगा? ये लेजर। इसका ग्रुप हम क्या सेलेक्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। क्या सेलेक्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। ये तो क्लियर हो रहा है ना? अब अगला कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग्स। जब लैंड एंड बिल्डिंग्स का जब बनाएंगे तो ये बताइए वो क्या होगा? एसेट्स होगा ना। एसेट्स में करंट है कि फिक्स है? पहचान के फिक्स ही होगा ना, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है कि लंबे समय तक काम करे। और याद रखिए बहुत ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो आपको खुद से पहचान के करना होगा, क्योंकि अगर दिमाग पर पहले तो आप ही को पता होगा एसेट्स है कि बेचने के लिए ला है। जिसका बिजनेस वो उसी को पता होगा ना। अगर जो आप कहीं मैनेजर के पद पे काम करते हैं आपको बताया जाएगा कि आपका एसेट्स है या फिर ये आपका क्या है? गुड्स है बेचने के लिए।
एसेट्स है तो किस प्रकार का है आप पहचान करिए, ये लंबे समय तक काम करेगा कि कम समय के लिए काम करेगा। तो लंबे समय तो होगा तो फिक्स, और कम समय के लिए होगा तो कर। याद रहेगा ये ना। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, तो पहला नाम किसका बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग्स का लेजर बनेगा ना। अब इसको किसके अंतर्गत रखेंगे हम, फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। ना क्लियर हो रहा है ना। चलिए तो नीचे कह रहा है कि सॉल्यूशन भी दिया है, क्या दिया है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दिया है सबसे पहले नीचे क्या, क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको किसका लेजर क्रिएट करना होगा, कैपिटल अकाउंट का। उसके लिए कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ। हाँ याद रखिएगा, जैसे हम टैली ओपन कर रहे हैं ना, और ये जो इंटरफेस दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं क्या, गेटवे ऑफ टैली। यानी कंपनी ओपन करने के बाद से जो विंडो दिखाई देता है वही हमारा होता है गेटवे ऑफ। तो अब नोट्स में देखिए क्या कह रहा है, गो टू गेटवे ऑफ, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। फिर कहाँ जाना होगा, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से, हाँ जब यहाँ पे आएंगे ना तो पहले दो शब्द का मतलब समझ लीजिए, क्रिएट और अल्टर। क्रिएट का मतलब नया बनाना, और अल्टर का मतलब पहले से बना उसको मॉडिफाई करना, उसकी एडिटिंग करना। तब किसमें आएंगे हम, अल्टर। इतना समझ आ रहा है ना। तो कह रहा है कि आपको नया बनाना है ना लेजर, तो किसमें कह रहा है जाने के लिए, क्रिएट, और क्रिएट के बाद आगे कह रहा है किसमें जाना होगा, हम आ गए किसमें, क्रिएट में। हाँ चलिए एक चीज और बता दें इन सबका शॉर्टकट की। यदि आपने टैली ओपन किया है ना तो देखिएगा जितना भी आपको फीचर, जितना भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा उसमें एक ऑप्शन जरूर आपको हाईलाइटेड दिखाई देगा, एक ऑप्शन जरूर हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर से आ जाइए। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, मास्टर्स के अंदर क्रिएट दिया है ना। क्रिएट में कौन सा वर्ड हाईलाइट है, सी। ऑल्टर में ये, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में यस, वाउचर में, डे बुक में ये, बैंकिंग में यस, बैलेंस शीट में बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में B, और इसमें स्टॉक समरी में, रेटियो में, और उसके बाद से ये डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में डी नहीं, आर नहीं है, क्या है डी है। डिस्प्ले वाले में डी है, और डैशबोर्ड वाले में क्या है, यानी कि यही इसका शॉर्टकट की बन गया। जैसे अभी हमको क्रिएट में जाना है तो क्रिएट का शॉर्टकट क्या बन के आएगा, सी। अगर हमको अल्टर में जाना हो तो, अल्टर में जाना हो तो, वाउचर में जाना है तो, टेबुक में जाना है तो, यानी कि जिसमें जाना होगा हमको बस वही बटन प्रेस कर देना। तो क्रिएट में जाना है ना, कौन सा बटन, सी आ गया। फिर किसमें जाना है, लेजर। तो अब देखिए पहले कह रहा था आपको गो टू गेट ऑफ टैली पे जाना है, फिर क्रिएट में जाना है, उसके बाद से यहाँ तक तो चले गए ना। अब उसका क्या कह रहा है, इंटर नेम एज प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, कि आपको नाम भरना होगा किस नाम से, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से। और कह रहा है सेलेक्ट कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लिस्ट, लिस्ट ग्रुप लिस्ट में से क्या सेलेक्ट करना होगा, कैपिटल। हम पहले ही बताएं कि अगर जो बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो किसका बनेगा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अंडर ग्रुप पूछ रहा है ना, हाँ अंडर ग्रुप से पहले की एलियाज नेम दे रहा है ना। इसका मतलब समझ लीजिए, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट है, उसका शॉर्ट नेम बताए जिससे उसको सर्च किया जा सके। अगर हम काम करेंगे ना तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक नाम के आएंगे, होगा ना। उसके एड्रेस के अनुसार हम तो डिवाइड डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर उसको शीघ्रता से सर्च करना है, सपोज करिए हमारे पास 10 ऐसे लोग हैं जो एक नाम के हैं, से रमेश नाम के 10 लोग हैं मेरे पास, आया समझे ना। तो रमेश 1, रमेश 2, रमेश 3, या फिर रमेश पडरौना, फिर रमेश रामकोला, रमेश कस्या, ऐसे कई जगह हम सारा टाइप कर दें, आ रहा समझ में ना। लेकिन सबका एक अलग अलग यूनिक नाम है, कि रमेश आया तो कह रहा है कि नहीं हम पडरौना से आए, रामकोला से आए। हम चाहते हैं सिर्फ रामकोला में राम लिखे तो अपने आप उसका लेजर निकल के आए, पडरौना में सिर्फ पीडी लिखे तो उसका निकल करके आ जाए। उसके लिए हम किस में टाइप करेंगे, एलियास। क्या है ये, यानी कि यूनिक नेम टाइप करना जो सर्च करने में आसानी रहे। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोप्राइटर के अंदर हम कर दिए GIT,
यूनिक नेम क्या कर दिए। हाँ, अंडर ग्रुप क्या कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ही हम क्यों सेलेक्ट करेंगे, इसका रीजन हमने आपको बता दिया कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाए तो किसका अकाउंट, कैपिटल। तो ग्रुप भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा ना। यहाँ बहुत सारा है लेकिन हम क्या सेलेक्ट कर लिए, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। एड्रेस डिटेल ये सारा नहीं, हम इंटर करके आगे आ जाएंगे। कह रहा अब आपको ओपनिंग बैलेंस भरना होगा। बैलेंस कितना दिया है, 10 लाख। टाइप कर देंगे यहाँ नीचे बैलेंस कितना दिया है, हाँ 10,12,000 हो जाएगा ना। और आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोप्राइटर कैपिटल कैपिटल अकाउंट क्या होगा, देने वाला। और देने वाला तो क्या होगा, ये हम लोग पढ़े हैं ना। अपने आप क्रेडिट आया हुआ है यहाँ पर। अब इसको सेव कर लेंगे। सेव करने का शॉर्टकट क्या आप लोग बताए थे ना, कंट्रोल के साथ ए बटन। अब जैसे हम कंट्रोल ए करेंगे हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, सेव। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग ना। उसके जस्ट नीचे देखिए अगला किस नाम से बनाना होगा। तो कह रहा अगला क्रिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा। उसके लिए भी कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट, और उसके बाद से नेम टाइप करना लैंड एंड बिल्डिंग। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट्स क्यों रहेगी, हमने आपको समझाया है कि जो भूमि या भवन है ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स क्या है, एसेट्स है। और ये एसेट्स क्या है, करंट है कि फिक्स है, तो यह लंबे समय तक के लिए रहेगा, तो इसलिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। हो जाएगा ना। बाकी जीएसटी अभी नहीं हमारे पास है तो जीएसटी कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, यानी कि जीएसटी से हमको कोई मतलब इसमें अभी। अमाउंट दिया ओपनिंग बैलेंस कितना, 4 लाख। कंट्रोल, अब देखिए एसेट्स है ना, आप लोग पढ़े जब कोई एसेट्स बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो जब बिजनेस का हमारे बिजनेस में एसेट्स लगा बिजनेस में आ ही रहा है ना, तो आएगा तो क्या होगा, तो ये करना नहीं होगा। आप ग्रुप सेलेक्ट करिए, अपने आप वो मेंशन कर ले जाएगा। ग्रुप अगर जो गलत करेंगे तो अपने आप को क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, डेबिट का क्रेडिट हो। इतना क्लियर है ना। और कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेल। दूसरा ही बन जाएगा ना। हाँ, नोट्स में देखिए कि स्क्रीनशॉट भी दिया गया होगा कि आपको लेजर कैसे बनाना है, दिख रहा है ना। नाम भरिए, कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप भरिए, नीचे बैलेंस भरिए कंट्रोल ए से। हाँ, एक एलियाज नेम अभी हम भरे थे ना, क्या भरे थे हम, जीआईटी। चेक कर लीजिए क्या जीआईटी सर्च करके आ जाएगा, तो लेजर में ये अल्टर में, और अल्टर के बाद अब यहाँ पे लिखिए सिर्फ जीआईटी, दिख रहा है जीआईटी। इंटर करिए, देखिए किसका ओपन हुआ है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो एलियास का मतलब समझा रहा है ना, उसका यूनिक नेम ही क्या कहलाएगा, एलियास नेम कहलाएगा। हाँ, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से फिर कर लिया। अब अगला देखिए नोट्स में क्या कह रहा है, लैब प्रैक्टिस, कि आप लोग को लैब में प्रैक्टिस करके लेजर बनाना हो। कितना लेजर, तो 4 दिया। कितना लेजर दिया है, हाँ। कह रहा है कि लेजर का नाम क्या भरना होगा, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अंडर ग्रुप क्या होगा, अब सन्नी क्रिएटर से क्या याद आ रहा है, क्या है ये, सप्लायर है। डेप्टर्स रहता तो क्या हो जाता, कस्टमर। और क्रिएटर्स है तो सप्लायर। तो जब हम टैली में आएंगे तो आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से क्रिएट, और क्रिएट के बाद लेजर। हो जाएगा ना। नाम टाइप कर देंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो क्या ये है हमारा सप्लायर है ना, तो अंडर ग्रुप हम भेज देंगे किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सामान खरीदने के लिए हम 50 जगह से सामान खरीदेंगे, लेकिन एक जगह कहीं इकट्ठा करेंगे ना, फिर रिपोर्ट चेक करें टोटल आपने कितने का खरीदा है, तो बस हम सन्नी क्रेडिटर्स का ग्रुप ओपन करेंगे तो सबका टोटल अमाउंट एक ही साथ दिख जाए। हम लोग यही पढ़े थे ना कि ग्रुप का इस्तेमाल कब करते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार करना हो तो जिससे आसानी रहे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप। हो जाएगा ना। तो पहले हमने देख कंप्यूटर केयर सिस्टम कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना दिया है, 36 दिया है ना। हाँ, थोड़ा सा काम कर लिया, नोट्स में गलत है। 36 काट के 34,650 कर लीजिए, तो 34,650 कर लीजिए।
काट के क्या कर लेंगे 34, हाँ 650 हो गया। हाँ समझ लीजिए क्यों हम कर रहे हैं। आगे आप लोग जाएंगे ना तो अगला एक बैलेंस शीट बनाने के लिए मिलेगा। बैलेंस शीट आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है बैलेंस शीट? हाँ एसेट्स और लायबिलिटीज का समरी होता है, जो ये बताता है आपके बिजनेस के ऊपर कितना कर्ज है और आपके बिजनेस में कितने का एसेट्स है। अब वही हम लोग को आगे बनाना होगा, जिसमें देखिए उसका अमाउंट कितना दिया कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650। और वहां पे जो हॉरिजॉन्टल प्राइस का 15,480 दिया है ना, तो वही होगा यहाँ पर काट के 15,480 अभी नोट कर लीजिए। 13,680 काट के क्या कर लेंगे 15,480। पेज नंबर 30 है, इसको काट कर लिख लिए 15,480, ताकि हम आगे आए तो करेक्शन नहीं करना पड़े, करेक्शन हुआ रहे। अमाउंट कितना लिखना होगा 15,480 हो जाएगा ना। चलिए नोट कर लिए सभी लोग ना, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया था 34,650 भरना है ना, क्योंकि दिया कितना है 36, तो वहां के अनुसार कितना भरना 34,650, तो वही अमाउंट हमको यहाँ भरना होगा। कितना दिया 34,650। तो अब आप लोग बताइए सप्लायर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होता है ना, क्योंकि सप्लायर से हम सामान खरीदते हैं, सप्लायर देने वाला होता है, और जब देने वाला होता है तो क्या होता है, तो जैसे में अमाउंट भर के इंटर कर अपने आप क्या हो जा रहा है, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। अगला देखिए किस नाम से बनाना है, हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेस। हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेस का अमाउंट कितना दिया है, ये भी तो हमारे सप्लायर ही है ना। हम सामान खरीद के लाए कंप्यूटर केयर सिस्टम के पास से कितने का 34,650, और हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेस के पास सामान खरीद के लाए कितने का 15,480। ले लिए 15,400 हो जाएगा ना। उसके जस्ट आगे सिल्वर प्लस कंप्यूटर, अगला क्या दिया है सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो अगला हम बनाएंगे, हम खरीदें और सामान किससे, सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स। सन्नी क्रिएटर्स से दिया है ना, सन्नी क्रिएटर्स अमाउंट कितना दिया है 50,870। अब अगला देखिए क्या दिया है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, कि आपने बैंक से लोन ले लिया, तो आपके ऊपर क्या है लायबिलिटीज है कि एसेट्स है, लायबिलिटीज है ना। तो लायबिलिटीज डेबिट हुआ क्रेडिट, लोन ले रहे तो वो देने वाला है ना, तो देने वाला तो क्या होगा क्रेडिट। तो अंडर को दिया सिक्योर लोन। तो एक दिन शायद आप लोग बताए थे सिक्योर और अनसिक्योर में अंतर बताए थे। सिक्योर क्या होगा कि जब हम लोन ले रहे हैं लेकिन अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के लेंगे तो सिक्योर है, और अगर जो हम क्या करेंगे बिना किसी प्रॉपर्टी के लेंगे तो वो क्या है अनसिक्योर। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे बनाएंगे किस नाम से, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। हम बैंक एक्सिस बैंक से लोन लिए होंगे जो सिक्योर लोन, यानी कोई ना कोई हमने गुड्स क्या कर रखा है अपना गिरवी कर रखा है, जीएसटी नहीं है नीचे आ गए। अमाउंट कितना दिया है 6,50,000। रेट हो गया अपने आप ना, कंट्रोल ए से हो जाएगा। हाँ अभी तो हम लोग लेजर बनाए, लगभग कितना लेजर बना लिया हम लोग 6 लेजर बना लिए। अब वही कह रहा है ऑल्टरिंग लेजर, आपको लेजर क्या करना होगा अल्टर करना होगा। अल्टर का मतलब क्या होगा मॉडिफाई करना। जो कह रहा है कि अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें, इस ऑप्शन का प्रयोग करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम HDFC बैंक। कि हाँ ओपनिंग बैलेंस वही 6,75,000 ही रहेगा। इसके पहले अभी आपने एक लेजर बनाया लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस का नाम हटा के क्या रखेंगे HDFC बैंक रखें, हो जाएगा ना। तो उसको अल्टर करना होगा ना, यानी मॉडिफाई करना होगा, नाम चेंज करना है। तो कहाँ जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद अल्टर, उसके बाद से
लेजर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब देखिए हिंट्स भी आपको दिया है। सॉल्यूशन, गो टू गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, किसको सेलेक्ट करना होगा? करा सेलेक्ट लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेजर एंड प्रेस। जो लेजर का लिस्ट पड़ा हुआ है बहुत सारा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। और कौन सा बटन दबाना होगा? नाउ चेंज नेम, नाउ चेंज द नेम लोन फ्रॉम HDFC बैंक। कि अब नाम आपको चेंज करके लोन फ्रॉम HDFC बैंक रखना होगा, और प्रेस वाई या तो इंटर करके क्या कर लेना होगा। अगर हम यहाँ पे आ गए तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करेंगे, एक्सिस के बजाय हम क्या डालेंगे? HDFC बैंक। और सिक्योर लोन ग्रुप रहेगा, अमाउंट वही दिया 6,75,000 ही है ना, अमाउंट वही रहने देंगे, बाकी कंट्रोल ए से। तो अब देखिए एक्सिस बैंक का नाम इसमें आपको दिखाई दे रहा है। चलिए काम करते हैं, GIT दिखाई दे रहा है ना, तो ये एलियाज नेम को हटा दे, वो हट जाएगा, ये बताए ना, हो जाएगा ना। तो फिलहाल ये समझ आ रहा है ना इतना तक। अब ये अल्टर क्या लगभग क्लियर हो गया होगा ना। अल्टर के पास क्या दिया है? डिलीट। कि अब आपको लेजर डिलीट करना हो। डिलीट लेजर तो पहले से बना लिए। सपोज करिए हम क्रिएट में चले गए, क्रिएट में आने के बाद किस में चले? गेटवे ऑफ। उसके बाद से लेजर हम बना दिए, मिथुन से हम सामान खरीदे हैं। क्या किया? मिथुन से हम कोई सामान खरीदे हैं, हम यहाँ लिख दिया मिथुन। हो जाएगा ना। तो सामान खरीद रहे थे, हमारे लिए क्या होगा? कस्टमर होगा, सप्लायर होगा। सप्लायर होगा तो अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। हो जाएगा ना। अब इसको हम बस बिना अमाउंट भरे कंट्रोल से क्या कर ली, या हमको पता चला अभी हम जा रहे हैं मिथुन के पास सामान खरीदने, उसके नाम से लेजर बना दिए, लेकिन बाद में पता चला नहीं, मिथुन तो बहुत महंगा सामान दे रहा, हम इसके पास नहीं खरीदें, तो लेजर नहीं चाहिए ना। तो बनने के लिए तो बन गया है, तो डिलीट कैसे करें? तो उसके लिए देखिए एक कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन में डिलीट नहीं हो पाए, पता है कब? कि मिथुन के नाम से बस लेजर बना है ना, अब इसके नाम जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे तो नहीं डिलीट हो पाएगा लेजर। जब तक हम ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं करेंगे तब तक लेजर डिलीट नहीं। हाँ समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि हम लेजर को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी लेजर को डिलीट करने के लिए करने के पहले उसे अल्टर में ओपन करते हैं। किसमें जाना होगा? अल्टर मोड में। फिर कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ डी बटन क्या करते हैं? प्रेस करके लेजर को डिलीट कर सकते। और कह रहा ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं। अब सपोज करिए कि मिथुन सामान कोई खरीद लिए हैं और उसमें परचेज की हम एंट्री कर दिए। जब परचेज कर लिए तो रिकॉर्ड एक जगह हो चुका है ना, तो हम उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं। अगर फिर भी आप उसे डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा? तो सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन डिलीट करेंगे जो ट्रांजेक्शन किए रहेंगे। जब वो ट्रांजेक्शन डिलीट हो जाएगा तब क्या डिलीट होगा? और लेजर डिलीट करने के लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ। किस मोड में? अल्टर। उसके बाद लेजर को क्या करना होगा? कौन सा बटन? आ जाइए वहां डिलीट करना है तो अल्टर मोड, लेजर, मिथुन का नाम नहीं चाहिए, ऑल्ट के साथ डी, करा डिलीट। डिलीट हो गया है ना। लेकिन वो जो हम मिथुन के नाम से कोई ट्रांजेक्शन कर दिया तो डिलीट होता? कितना भी ऑल्ट डी कर दीजिए डिलीट नहीं होगा। कब तक? हाँ जब तक वो ट्रांजेक्शन डिलीट नहीं करेंगे। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे ना। अब लेजर तो क्रिएट हो गया, अगला क्या क्रिएट करने के लिए कह रहा है? हाँ तो ग्रुप आप लोग पहले पढ़े, बाय डिफॉल्ट कितने बने होते हैं पहले से? पहले से बने बनाए हुए कितने होते हैं? 28, जिसमें 15 क्या होता है? प्राइमरी, और 13 सब। हो जाएगा ना। जो कह रहा है प्राइमरी ग्रुप में 9 बैलेंस शीट के पार्ट है और 6 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट है। अगर जो 15 है जो प्राइमरी है जो पहले से बने हुए हैं, तो जिसमें से 9 बैलेंस शीट के पार्ट है जो बैलेंस शीट बनाया जाएगा, और 6 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताने के लिए कितना बिजनेस प्रॉफिट और कितना लॉस। जो कह रहा है कह रहा है
इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें। अगर जो हम ग्रुप का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसी भी कंपनी का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कितना में खरीदे कितना में बेचे हैं ये हमको पता नहीं चले। और आकर यदि आप ग्रुप देखना चाहते हैं तो ग्रुप को देखने के लिए कहाँ जाना होगा? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स अकाउंट्स। उसके आगे आपको जाना होगा किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। और फिर किसमें जाना होगा? अब आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली, यही है ना? इसका कहाँ कह रहा है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। किसमें आ जाएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। आगे क्या कह रहा है? स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगला हम आ जाएंगे किसमें? स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, यही है ना? यहाँ आने के बाद से आउटस्टैंडिंग का नाम नहीं लिया है ना? हाँ, बीच में एक आउटस्टैंडिंग में रहेगा। नहीं, इसमें जाना है ना, स्टेटस कॉलम, इसी में आ जाना हो। अब कह रहा है ग्रुप आपको चेक करना है ना? क्या चेक करना है? तो यही बगल में देखिए आपको ग्रुप्स दिखाई दे रहा होगा, जो बाय डिफॉल्ट पहले से कितना बना बना हुआ है। इंटर करिए तो पता चल जाएगा कौन सा कितना ग्रुप बना हुआ है, दिख रहा है ना? हो जाएगा। इनके टोटल कितना ग्रुप बना है? हो जाएगा ना? देखने के लिए हम कहाँ गए? गेट ऑफ टैली, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट का अकाउंट, स्टैटिस, उसके बाद से ग्रुप्स। हो जाएगा ना? शॉर्टकट की और आसान बना देगा इसको। हाँ, याद रखिए जब टैली पे आप काम कर रहे होंगे ना, तो माउस का कम यूज करेंगे और कीबोर्ड का। जैसे हमको जाना डिस्प्ले में क्या दबा दिए? टी। स्टेटमेंट में तो यस, और स्टैटिस्टिक्स में तो यस। ग्रुप में आना है तो ग्रुप। पास आ गए यहाँ पर ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ग्रुप देखने के लिए कहाँ जाना हो, क्लियर है ना? हाँ, लेकिन आकर आपको ग्रुप क्रिएट भी करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? तो फिलहाल आज आप लोग बस लेजर क्रिएट कर लीजिए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएं क्या क्रिएट करने के लिए, कि ग्रुप कैसे क्रिएट करना होगा। हो जाएगा ना? तो आज आप लोग ये बना करके आइए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बनाने के लिए? बैलेंस शीट बनाने के लिए। ये देखिए बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट हम लोग एक्सेल में बना रहे थे ना, बैलेंस शीट बराबर करने के लिए, वो हम लोग टैली में एंट्री करके बराबर करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। हो जाएगा ना? चलिए।